गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं इरशाद चौधरी, आपका एसएसटी टीचर। आज आपको चैप्टर नंबर 24 का थर्ड पार्ट कराऊंगा। इससे पहले का जो पोर्शन है वो हम प्रीवियस 2 वीडियो में कर चुके हैं। तो हमारा जो टॉपिक शुरू होगा वो आज यहाँ से, यानी कि सी पार्ट जिला परिषद से शुरू होगा। जिला परिषद क्या होती है इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। एज द नेम ऑफ सिग्निफाइज, ए जिला परिषद फंक्शंस एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। इट इज़ द अपेक्स बॉडी ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। A Jila Parishad is responsible for the development of the rural area of a district. It also works for the social and economic welfare of the rural people. बच्चों, इसमें बताया गया है कि जैसा कि इसके नाम से ही लग रहा है कि जिला परिषद जो है जिला स्तर पर काम करती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करती है, और यह पंचायती राज की जो है सबसे उच्चतम संगठन होता है। और जिला परिषद जो है वो ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, और जो रूरल लोग हैं यानी कि जो ग्रामीण लोग हैं उनके सोशल और इकोनॉमिक जो है कल्याण के लिए ये कार्य करती है। ठीक है, इसकी नेक्स्ट हेडिंग है कंपोजिशन, यानी कि इसकी रचना। ठीक है, द मेंबर्स ऑफ ए जिला परिषद कंप्राइज ऑफ ऑल ब्लॉक प्रमुख्स एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, विधानसभा एंड विधान परिषद, एंड द मेंबर्स ऑफ ए पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, इलेक्टेड फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट। द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस आर गिवन एडुकेट रिप्रेजेंटेशन। 1/3 ऑफ टोटल सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन। बच्चों, इसमें बताया गया है कि इसकी रचना कैसे होती है, ये कैसे बनती है। ठीक है, इसमें जो है जिले के जितने भी ब्लॉक प्रमुख है वो विधानसभा यानी कि विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य इसके मेंबर होते हैं। ठीक है, और इसमें जो है जो शेड्यूल कास्ट है, SC ST और बैकवर्ड OBC जो हैं उनका भी इसमें प्रतिनिधित्व होता है, और जो 1/3 सीटें होती हैं वो जो है महिलाओं के लिए रिजर्व होती हैं। The member of a Jila Parishad elect a chairperson and a vice chairperson from among themselves. If they do not function satisfactorily, they can be removed by a majority vote for non-confidence. जिला परिषद के अंदर जो है एक चेयरपर्सन होता है, एक वॉइस चेयरपर्सन, यानी कि एक जो है अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है, उसका चुनाव किया जाता है। यदि वे अपने कार्य को सही तरीके से नहीं करते तो उनको जो है नॉन कॉन्फिडेंस यानी कि उनको हटाया जा सकता है, अविश्वास मत पारित करके उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। द वर्क ऑफ जिला परिषद इज सुपरवाइज्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर और डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। जिला परिषद के जो कार्य होते हैं उनको जो सुपरवाइज करता है वो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर, और जो कमिश्नर होता है वो उसके कार्यों को जो है देखभाल करता है। फंक्शंस, इसके कार्य जो है क्या क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। द स्कोप ऑफ फंक्शंस ऑफ ए जिला परिषद इज द रूरल एरिया ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट। इट असिस्ट ग्राम पंचायत एंड ब्लॉक समितिज अंडर इट्स जुरिस्डिक्शन इन एग्जीक्यूटिंग देयर प्रोजेक्ट्स। इट एक्ट्स एज एन इम्पोर्टेंट लिंक बिटवीन ग्राम पंचायत एंड ब्लॉक समितिज ऑन द वन हैंड एंड द state government on the other. It assists in the implementation of district project under the 5-year plans. It monitors agriculture's production and various development projects under different schemes such as community development program. It also coordinates projects of different block committees for implementation at the district level. It advises the state government on all matters relating to the development activities in the district. बच्चों, इसमें बताया गया है कि जो जिला परिषद है उसके कार्य के बारे में इसमें बताया गया है कि जिला परिषद का जो कार्य क्षेत्र है वो संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र होता है। ठीक है, उस जिले का संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र उसके अंडर में आता है। ठीक है, और ये अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत न्याय पंचायतों, ब्लॉक समिति की परियोजनाओं को जो है कार्यान्वित करके उनका सहयोग करता है। यह एक तरफ ग्राम पंचायत
ब्लॉक समिति के मध्य तथा दूसरी तरफ ग्राम पंचायत और ब्लॉक समिति तथा राज्य सरकार के मध्य जो है महत्वपूर्ण कड़ी होती है। यह पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करने में सहयोग करती है और जितनी भी खेतीबाड़ी के उत्पाद हैं, सामुदायिक कार्यक्रम है जैसी विभिन्न परियोजनाओं की जांच पड़ताल करता है। यह ब्लॉक समिति द्वारा जिला स्तर पर होने वाली योजनाओं के बीच में समन्वय स्थापित करता है और राज्य सरकार को जिले में विकास कार्यों के मामले में भी सलाह देता है। इसके बाद आता है इसका सोर्स ऑफ इनकम। नेक्स्ट हेडिंग है इसकी सोर्स ऑफ इनकम। इसकी इनकम के कौन कौन से सोर्सेज होते हैं। द चीफ सोर्स ऑफ इनकम ऑफ ए जिला परिषद कंप्राइजेज ऑफ grants given by the state government. In addition, it also levies taxes on fairs, shops, land, houses, etc. It also rents out its property. जो इसके आय के स्रोत हैं उसमें एक तो जो राज्य सरकार से जो उनको सहायता मिलती है, ग्रांट मिलती है, एक तो वो है, और इसके अलावा भी जो टैक्सेस वगैरह हैं, चाहे वो शॉप पर हो, मेलों पर हो, ठीक है, हाउसेस पर हो या भूमि पर हो, उनके द्वारा भी इसकी आय होती है। और जो जिला परिषद की ज़मीनें होती हैं उनको रेंट पर देकर भी ये अपनी कमाई करते हैं। नेक्स्ट है पंचायती राज एंड वीमेन। पंचायती राज एंड वुमेन। इंडिया हैज़ ऑलवेज गिवन रेस्पेक्ट टू वुमेन एवर सिंस एंसेंट टाइम्स। However, their position suffered a setback during the medieval times, perhaps due to frequent wars. After independence of the country in 1947, effort was made to increase the scope of work of women. It succeeded somewhat in urban areas, but the women remained within the four walls of the house in rural area. बच्चों, इसमें बताया गया है कि पंचायती राज और महिलाएं, इनके बारे में बताया गया। भारत में जो है प्राचीन काल से ही महिलाओं को जो है सम्मान प्राप्त है, लेकिन जो मध्यकाल में उस स्थिति में थोड़ा सा गिरावट आई। निरंतर युद्ध माने जा सकते हैं, जिसका कारण जो है निरंतर जो आपस में युद्ध हुए हैं वो माने जा सकते हैं। सन 1947 में जो है देश की स्वतंत्रता के पश्चात महिलाओं का कार्यक्षेत्र बढ़ाने के लिए प्रयास किए गए। नगरीय क्षेत्रों में कुछ हद तक सफल भी हुआ, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं घर की चार दीवारी के मध्य ही रही। ठीक है। In order to draw women out in the society and secure their participation in the development of the country, the Constitution 73rd Amendment Act 1992 was passed by the Parliament, by which the Panchayati Raj was set up in India. Under this act, the women were provided with 1/3 reservation in all seats under the Panchayati Raj. In the beginning, it was observed the men did not allow women to do much, but now the situation is gradually changing. In women are taking part in development work and policy formulation actively. It has resulted in the amelioration of rural women and solution of rural problems. महिलाओं को समाज में आगे लाने के लिए तथा देश के विकास में उनकी भागीदारी को जो है सुरक्षित करने के लिए संसद द्वारा 73वां संशोधन अधिनियम जो 1972 में पारित किया गया के अंतर्गत भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई। ठीक है। इस अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं को पंचायती राज में 1/3 सीटों का आरक्षण दिया गया। प्रारंभ में शुरू में यह देखा गया कि पुरुष महिलाओं को कुछ अधिक करने की अनुमति नहीं दे रहे थे, लेकिन अब स्थिति धीरे धीरे परिवर्तित हो रही है, क्योंकि महिलाएं विकास कार्यों में तथा नीतियों के सक्रिय रूप में
भाग ले रही हैं, जिसके परिणाम स्वरूप महिलाओं का उत्थान व ग्रामीण समस्याओं का हल हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग होती है हमारी पंचायती राज एंड स्टेट गवर्नमेंट। पंचायती राज एंड स्टेट गवर्नमेंट। द पंचायती राज एंड द स्टेट गवर्नमेंट complement each other's work, while the panchayati raj assist the state government in executing different development projects at the grassroots level. The state government increases control through its various officials so that the projects are carried out smoothly, efficiently, and properly. The two institutions cooperate with each other in order to ensure development and progress in the state. पंचायती राज तथा राज्य सरकार, इसमें बताया गया है कि पंचायती राज तथा राज्य सरकार एक दूसरे के कार्यों के पूरक होती हैं, जबकि पंचायती राज राज्य सरकार की विकास नीतियों की विभिन्न क्रियाओं को आधार स्तर तक सहयोग करती है। राज्य सरकार के विभिन्न कार्यों पर बहुत से अधिकारियों के माध्यम से नियंत्रण रखती है, ताकि इनकी सभी परियोजनाएं जो हैं सुचारू रूप से कुशलतापूर्वक सही ढंग से संपन्न हो सकें। ये दोनों संस्थान जो है राज्य के विकास व प्रगति में एक दूसरे का सहयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर फिनिश। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।